अब हम ये देखते हैं कि मातृसत्ताक और पितृसत्ताक पद्धति में आपने देखा होगा कि गंगेय, राधेय, कौंतेय, हमारे जो पुरखे थे उनको माँ के नाम से पहचाना जाता था। आप देख लीजिए, एक और महाभारत की छोटी सी कथा आपको बोलता हूं कि कुंती को 5 पुत्र हुए और कुंती के पांचों पिताओं के नाम, क्योंकि वो मातृसत्ताक पद्धति में थी, इसलिए कुंती के पांचों पुत्रों के पिताओं के नाम हमें ज्ञात है कि कौन किसका पुत्र था। अब वो छोड़ दो, सूर्य पुत्र, इंद्र, ये सारे के सारे हमारे यहाँ के समूह थे, जो कबीलों के समूह थे, उन कबीलों के वो नाम थे। देव, दानव, मानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, ये सारे के सारे ये समूहों के नाम है। जैसे आपने देखा होगा अभी कॉन्वेंटों में और बड़ी वाली स्कूलों में अग्नि और वायु, जल और पृथ्वी, ऐसे समूह बनाए जाते, वो समूहों के नायक होते। तो उस वक्त भी ये समूह थे, उनके अपनी अपनी तरीके से जीने की एक राह थी, उस तरीके से ये होता था। अब आपने देखा होगा कि ये मातृसत्ताक पद्धति में जो लोग होते थे वो माँ की जो वरिष्ठता है, श्रेष्ठता है, वो मानते थे। जो पितृसत्ताक पद्धति में होते थे वो ने माँ की वरिष्ठता नहीं मानते थे। उनके इसमें माँ मात्र बच्चा पैदा करने की मशीन होती थी, या भूमि की संज्ञा दी गई है। मतलब भूमि में जो बीज डाल दे वो बीज डालने वाले का है, भूमि का कोई मतलब नहीं है। तो महाभारत का जो मैं बताया था उदाहरण, गांधारी को हम कहते हैं कि एक पिंड हुआ था और वो पिंड से 100 बच्चे पैदा हुए। इसमें विश्वास रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो टिल्टिंग था, संस्कृतियों का टिल्टिंग हो रहा था, संस्कृतियों का बदल हो रहा था। तो उस बदल में कुंती के तो 5 पिताओं के, यानी उनके बेटों के 5 पिताओं के नाम हमको पता है, मगर धृतराष्ट्र की रानियां, कितनी रानियों से 100 पुत्र और एक पुत्री हुई, इन रानियों के नाम हमारे इतिहास में और उसमें लिखे नहीं। ये काल्पनिक भी होगा, महाभारत और रामायण काल्पनिक भी होगा, मगर उस वक्त के समाज के अनुसार ही कोई रचना जाती है। उस वक्त की कोई रचना जो होता है, साहित्य जो निर्माण होता है, वो कहीं ना कहीं समाज की जो ये होती है, उस वक्त की रूढ़ी परंपरा जो होती है, उसको ही आगे बढ़ाने का काम ये करते हैं। अब सभ्यता में एक दातृत्व का बहुत बड़ा गुण है। सभ्यता ये हर वक्त दातृत्व करती है। मैं दूसरे के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं सबके लिए क्या कर सकता हूँ, मेरा समाज में क्या योगदान है, मेरा देश के लिए क्या योगदान है, मेरा मेरे परिवार के लिए क्या योगदान है, ये सोचने वाली जो मानव प्रजाति होती है, ये समस्त मानव जातियों को एक साथ बांधने के लिए इसका काम होता है। और दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि संस्कृति ये ठगी का ही काम करती है। संस्कृति आपके ऊपर ऐसे भय निर्माण करेगी, भयादोहन करेगी, आपके ऊपर महोत्सव ला देगी। आपने देखा होगा संगीतों के महोत्सव होते, महोत्सव मतलब धंधा, नाट्य महोत्सव होते, सांस्कृतिक महोत्सव होते, खाद्य महोत्सव होते, पहरावों के ड्रेसिंग के महोत्सव होते। ये महोत्सव का मतलब क्या है? मार्केटिंग। ये महोत्सव के मतलब ही होता है मार्केटिंग। तो जिसको सामने रखकर अपना श्रेष्ठत्व बताकर उसमें से धनार्जन किया जा सकता है या धंधा किया जा सकता है, ऐसी कोई विधि को हम बोलते संस्कृति, उसको हम सभ्यता नहीं बोल सकते। दूसरी बात, हम इसके आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं